ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये है, आप इमेज में देख सकते हो, ये है सॉफ्ट सेल टर्टल। न्यूज़ में इसलिए है रिसेंटली क्योंकि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी दो एनजीओ के साथ मिलके, दो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट मान सकते हो आप, समझौता किया है। इसमें यह किया है 2030 तक कम से कम एटलीस्ट 1000 ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल की पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी जाएगी, कम से कम 1000। इसलिए न्यूज़ में आया है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है नीलसोनिया निग्रिकन्स है। ये याद भी ना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके फीचर्स क्या हैं? ये इस तरह दिखता है जैसे इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल है। इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल है, इसी तरह दिखता है सेम। और इस सॉफ्ट सेल टर्टल है जो इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल, इसका नाम है नीलसोनिया हुरम, साइंटिफिक नेम है। और ये आयुसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। आयुसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाई थी। और ये इंटरनेशनली प्लांट एंड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए काम करती है। तो अभी बात कर रहे हैं इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल। ये इसकी एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब इसकी लिस्ट है वन, जैसे मान लो 9 टाइप की लिस्ट है इसकी, जैसे एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मतलब जिसको जितना ज़्यादा खतरा होता है उसी हिसाब से ये डालती है। जिसको ज़्यादा खतरा होता है हाईएस्ट लिस्ट में डालती है, जिसको कम खतरा होता है, डेंजर होता है, उसको लोअर लिस्ट में डाल देती है। तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला हुआ है इसको, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल को। लेकिन जो ब्लैक सॉफ्ट टर्टल है वो एंडेंजर्ड नहीं है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल। ये कैसा दिखता है? ये ऐसा है, इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल। तो ये अब इसका हैबिटेट देखते हैं, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है। इंडिया में ऐसे फ्रेश वाटर जो स्पीसीज हैं टर्टल के, कछुए की प्रजाति, कछुआ ये है, एक कछुए की प्रजाति 29 टाइप की मिलती है। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी, खारे पानी में नहीं रहते, नमकीन पानी में। ये सिर्फ फ्रेश वाटर टर्टल है। 29 स्पीसीज हैं जो इंडिया में मिलती हैं। ये इंडिया और बांग्लादेश के टेम्पल्स वगैरह में मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरी रिवर हैं जो सहायक नदियाँ, वहाँ पे मिलते हैं ये टर्टल, ये कछुए। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल का? इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वो इंडियन पिकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल देखा था, वो एंडेंजर्ड है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आयुसीएन की रेड लिस्ट में, आयुसीएन की में। और साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1। ये साइट भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको आयुसीएन साइट और एक सीएमएस, इनके 3 के बारे में जानना है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में होगा ये लेक्चर, 2 से 3 मिनट का, उसे आप देख सकते हो। शॉर्टकट में बता दिया। आयुसीएन साइट्स क्या है? ये भी कंजर्व करने के लिए, प्लांट एंड स्पीसीज को काम करता है कंजर्व करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड। इसकी 3 लिस्ट हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है इसको, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल को। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 को, उसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। इसकी भी 6 लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, शेड्यूल 1, 4, 3, 4, 5, 6 ऐसे। लेकिन इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल को। इसका थ्रेट क्या क्या है, खतरे किस किस से हैं इसको थ्रेट है, टर्टल को मीट के लिए लोग इसे मार देते हैं, इसके एग्स के लिए मार देते हैं। इसका सिल्ट माइनिंग होती है, जो फ्रेश वाटर जो बॉडी होती है सिल्ट माइनिंग हो जाती है। जैसे मान लो सिल्ट का माइनिंग का मतलब है जैसे माइनिंग कर ली, जैसे रेता होता है, नदियों से रेता निकाल लेते हैं जो आपके बिल्डिंग वगैरह में बनाने के काम होता है, तो उसे निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये निकाल लेते हैं, इनका एक तरह से हैबिटेट लॉस हो जाता है इनका। इंक्रोचमेंट कर लेते हैं वेटलैंड। ये क्या, आर्द्र भूमि जो पानी भरा रहता है ना, उनको बोलते हैं, ऐसी लैंड भूमि जिन पे पानी भरा होता है उनको वेटलैंड बोलते हैं। तो जैसा वेटलैंड होता है वहाँ पे कुछ वेजिटेशन भी होता है, प्लांट वगैरह, ट्री वगैरह, तो यहाँ पे ये रहते हैं कछुए टर्टल। तो इनका भी इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट का मतलब अनधिकरण, मतलब इन्हें यहाँ पे मान लो रोड बना दिया या बिल्डिंग बना दी, घर बना लिए, इनका इंक्रोचमेंट कर रहे हैं पीपल, तो इसके भी वजह से इनका लॉस हो रहा है हैबिटेट। और फ्लडिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, बाढ़ आने का पैटर्न है, उसकी वजह से भी इनको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, जो सी टर्टल इंडिया में, इंडियन वाटर में पाए जाते हैं, वो 5 स्पीसीज़ मिलती हैं लगभग मोस्टली। वैसे तो 29 स्पीसीज़ मिलती हैं। ये सी टर्टल जो हैं ये 5 स्पीसीज़ मेन मानी जाती हैं, ओलिव रेडले टर्टल और ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल और लेदर बैक टर्टल। ये 5 स्पीसीज़ हैं जो इंडियन वाटर में मिलती हैं, सी टर्टल हैं ये। जो अभी हम 29 स्पीसीज़ पढ़ी थी वो हैं फ्रेश वाटर, यानी कि वो नदी वगैरह में फ्रेश वाटर में मिलती हैं, ताज़े पानी में। और ये मिलती हैं समुद्र के पानी में, खारे पानी में। सी टर्टल हैं ये कछुआ की प्रजाति है, 5 प्रजाति मिलती हैं। और जो फ्रेश वाटर की वो 29
स्पीसीज मिलते हैं, प्रजाति मिलती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 5 हैं जो हमने पढ़े। ये आपका देख सकते हो ऑलिव रिडले टर्टल, ये आपका ग्रीन टर्टल, ये आपका लॉगर हेड, ये आपका है हॉक्सबिल, और ये है लेदरबैक टर्टल। ये टर्टल है लेदरबैक। तो ये ओलिव रिडले और लेदरबैक और लॉगर हेड टर्टल हैं, ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन की लिस्ट में। और जो आपका हॉक्सबिल टर्टल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड में, ये इस कैटेगरी में आता है। ये जो सारे के सारे 5 सीज टर्टल है ना, जो इंडियन वाटर सी वाटर में पाए जाते हैं, ये पाँचों के पाँचों स्पीसीज जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उसके शेड्यूल 1 में आते हैं। ये टर्टल का कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया ने। एक नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान बनाया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी होती है और जो बाकी के स्टेक होल्डर जो टर्टल्स को बचाना चाहते हैं, कछुओं को बचाना चाहते हैं, उनको एक साथ लाते हैं और इनके कंजर्व के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। और जितने भी स्कीम योजना चली हुई हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। एक इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट है वर्ल्ड वाइड। ये किसका एग्रीमेंट है, एक CMS ऑर्गेनाइजेशन है, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं ऐसे बर्ड या एनिमल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ये उनको कंजर्व करने के लिए काम करती है। एक ट्रीटी है ये, मान लो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। इसका एक एग्रीमेंट है ये, इंडियन ओशन सी टर्टल एग्रीमेंट, एक समझौता है जिसको इंडिया भी सिग्नेटरी है, इंडिया ने भी साइन किया हुआ इस समझौते को। और ये यूनाइटेड नेशन बैक्ड इनिशिएटिव है। बैक्ड का मतलब है यूनाइटेड नेशन भी सपोर्ट करता है, इसको सहायता प्रदान करता है इस एग्रीमेंट को। तो इसको भी इंडिया ने साइन किया हुआ है, ये सी टर्टल को बचाने के लिए किया हुआ है। इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जितने भी यहाँ टर्टल्स वगैरह हैं इस एग्रीमेंट के जरिए कंजर्व किए जाते हैं, बचाए जाते हैं। ये मेरीन्स टर्टल हैं जो भी। एक ये कुरमा ऐप लॉन्च की हुई है इंडिया ने। ये डिजिटल फील्ड गाइड कवरिंग करता है। 29 जो स्पीसीज हैं फ्रेश वाटर टर्टल की स्पीसीज है हमारे इंडिया में, टर्टल की और टोटोरॉइज की। तो ये जितनी स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए कुरमा ऐप चलाई हुई है, टर्टल्स और टोटोरॉइज को कंजर्व करने के लिए। एक इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क है, ये इसने डेवलप की है ये कुरमा ऐप। किसने डेवलप की है, IIT कैन ने। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ऐसे मान लो एक एजेंसी है, ये भी एसोसिएशन है जिसने डेवलप की है। किसके साथ मिलकर डेवलप की है, 2 और ऑर्गेनाइजेशन है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, इसने मिलकर डेवलप किया है। हर साल 23 मई को 23 मई को एवरी ईयर वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व कछुआ दिवस हर साल मनाया जाता है। यही था बस इस लेक्चर में।